दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार एक भिखारी घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था और उसको भिक्षा मिलने की बहुत संभावना थी। वह अपनी झोली में चावल के थोड़े से दाने डालकर बाहर आया। उसने चावल के दाने इसलिए डाले ताकि लोगों को दिखाई दे कि किसी और ने भी भिक्षा दी है। रास्ते पर आते ही सामने से राजा का रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, आज राजा से अच्छी भीख मिल सकती है। राजा का रथ उसके पास आकर रुक गया। उसने सोचा, धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी भी उसे राजा से भीख नहीं मिली थी, क्योंकि हमेशा से ही द्वारपाल द्वार से ही लौटा देते थे। आज राजा स्वयं ही उसके आगे आकर रुक गया था। भिखारी सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने एक याचक के रूप में आकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा, आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बड़ा संकट आया है, इसलिए ज्योतिषियों ने कहा है कि संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक की भांति अगर मैं भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। आज तुम मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे मना कर दिया तो इस देश का संकट टल नहीं पाएगा, इसलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दे दो। भिखारी तो सारा जीवन मांगते ही आया था, कभी देने के लिए उसका हाथ उठा ही नहीं था। भिखारी सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया कि भिखारी से आज भीख मांगी जा रही है। मैं मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दे दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर वहां से चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़कर भिक्षा दी, लेकिन भिखारी को तो एक चावल के दाने का गम सताने लगा। जैसे तैसे वह शाम को घर आया और जब भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसके अंदर एक सोने का चावल का दाना नजर आया। और जब भिखारी की पत्नी ने भिखारी से सोने के चावल के दाने के बारे में पूछा तो भिखारी बहुत तेज छाती पीटकर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उसे रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई और भिखारी ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम्हें पता है कि जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। मैंने सिर्फ एक ही चावल का दाना दिया था और सिर्फ एक ही चावल का दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए ही मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सबके आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब वह खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके भी दिन बदलने लगे और जो लोग सदा उससे दूरियां बनाए करते थे, अब वो सारे समीप आने लगे। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है उसका कभी पूरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी?